हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फॉर्म 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। अब टाइटल जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका मतलब ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे बताएंगे कि कोई भी एनिमल वाइल्ड है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कैरोलिन ने क्या किया हुआ है, अपनी इस पोएम में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर इस तरह से डिपिक्ट करी है, उनको आइडेंटिफाई करने का इस तरह से एक्सप्लेन किया है, स्टेप्स इस तरह से बताए हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फनी है और ह्यूमरस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये। लेट्स बिगिन विद द पोएम। In the first stanza, the poet says, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो पोइट यहाँ पर क्या कहती है, अगर बाई चांस आप किसी जंगल को गो थ्रू करके निकल रहे हो, वहां से गुजर रहे हो और वो जंगल किस डायरेक्शन के हैं, ईस्ट के हैं, तो आपको क्या होगा, वहां पर एक लार्ज बड़ा सा टॉनी टॉनी मतलब येलोइश कलर का बीस्ट मिलेगा। और इफ ही रॉर्स एट यू, और अगर वो तुम्हें देखकर दहाड़ता है, बहुत तेज रॉर करता है, तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी, जैसे कि यू आर डाइंग, जैसे कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी उसकी रॉर सुन के। तो ये बहुत ही फनी चीज है, पोइट यहाँ पे कहती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जंगल से गो थ्रू कर रहे हो, जंगल से गुजर के जा रहे हो, वो जंगल ईस्ट के जंगल हैं और वहां पर आपको एक टॉनी बड़ा सा येलोइश कलर का बीस्ट मिलता है जो आपको देखकर दहाड़ने लगता है इतना कि आपका बस ऐसा लगे आपकी बस जान निकल जाएगी अब, तो समझ जाना कि वो कौन है, एशियन लायन है। तो एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एक वाइल्ड एनिमल है, ये टेक्निक हमें पोएट ने बताई है। इसके बाद वो कहती है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और अगर आप थोड़े टाइम बाद कहीं और रोम कर रहे हो, कहीं और घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, फिर आपको कौन ग्रीट करेगा, आपको कौन वेलकम करेगा, एक बीस्ट करेगा जो कि वाइल्ड है और कैसा है, नोबल है। नोबल का मतलब बहुत ही ज्यादा किंगली हो, एरिस्टोक्रेटिक हो, जो कि जिसका हाई बॉर्न जो होता है। तो टाइगर को बोलते हैं हम विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है, उसका ये जो बैकग्राउंड होता है, उसकी जो ये स्किन होती है, इस पर क्या होता है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी होती है और पूरा बैकग्राउंड किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, येलोइश कलर का। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर आपको वो नोटिस कर ले तो वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, और यही सिंपल रूल है, मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो डिसर्न का यहाँ पर मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। तो पोएट यहाँ पर कह रही है कि अगर आपको टाइगर दिख जाता है, आप कहीं घूम रहे हो किसी भी जंगल में और वहां पर आपका कोई बीस्ट आपका वेलकम करता है जिसकी बॉडी पर ऑरेंज और ब्लैक कलर की, बेसिकली ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है, और अगर आपको वो नोटिस कर ले और आपको खा लेगा या फिर वो ह्यूमंस को खा लेगा, तो ये क्या है, ये सिंपल रूल है। तो ये टाइगर ही है, बंगाल का टाइगर जो खा जाता है, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। देन पोएट सेज, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अब आप जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे फिर आपको एक और बीस्ट दिखेगा, whose hide with spots is peppered। तो अब यहाँ पोइट क्या कह रही है, सबसे पहले तो स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉक करना। तो आप जब आप कैजुअली कहीं वॉक कर रहे हो, फोर्थ मतलब आगे, आगे जब आप वॉक कर रहे हो आपको एक बीस्ट मिलेगा, आप वो देखोगे, बीस्ट यू व्यू। whose हाइड, हाइड का मतलब है यहाँ पर स्किन से, जिसकी स्किन पर क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे, वो भी पेपर्ड, ऐसे छोटे छोटे पेपर्ड स्पॉट्स होंगे। as soon as he has leapt on you, और वो तुरंत क्या करेगा, आपको देख के आप पे जंप कर देगा, लेफ्ट कर देगा। तो लेफ्ट का मतलब क्या है, जंप करना। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और अगर वो आपको देख के आप पे जंप कर दे तो समझ जाओ ये कौन है, एक लेपर्ड है, एक वाइल्ड एनिमल है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन, और अगर वो आप पे जंप कर रहा है, उस टाइम पे आप पेन में बहुत तेज चिल्ला रहे हो, रॉर कर रहे हो, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई गुड नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ अपना काम करेगा, उसका काम है जंप करना, आप पे अटैक करना, तो वो यही चीज करता रहेगा, आप कितना भी पेन में रो लो। तो ऐसे समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है। फिर पोएट कहते हैं,
इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और जब आप अपने गार्डन के अराउंड वॉक कर रहे होते हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, फिर आपको वहां पर एक मुलाकात किससे होगी, एक बेयर से होगी, एक क्रिएचर से होगी, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको देख के आपको कैसे हग करेगा, बहुत ही हार्ड, ऐसे कि आपको छोड़ेगा ही नहीं। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ऐसा श्योर हो जाना अगर वो आपको देख के आपको हग कर रहा है कि वो एक बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, तो आई गेस ही गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस का मतलब है एक और हग। तो अगर आपको एक बार हग करने से बेयर के आपको फिर भी डाउट हो रहा है, आप अश्योर नहीं हो कि ये बेयर ही है, तो अगर आपको वो बेयर 1 से 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से कंटिन्यूअसली अगर आपको वो हग कर रहा है, कैरेस कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, उसका बहुत लविंग जेस्चर है, तो समझ जाना कि वो आपका बेयर है। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may. Tell from the hyena, thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब पोइट इस वाले स्टैंजा में दो लोगों के बारे में बता रही है, दो वाइल्ड एनिमल्स। वो बताती हैं कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब अगर आपको दो एनिमल्स में डिफरेंशिएट करना है, और वो दो कौन कौन से है, एक तो क्रोकोडाइल और दूसरी हैना, तो ये है तो हैना हमारी और ये है क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर पोइट कह रही है कि अ नोविस माइट नॉन प्लस, तो यहाँ पर नोविस का मतलब क्या है, मतलब ऐसा कि आप किसी भी चीज में नए हो, ठीक है, किसी भी चीज में आप बिल्कुल न्यू हो, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। तो जब आपको डिस्टिंग्विश करना है बीस्ट ऑफ प्रे में, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, और शिकार करने वाले कौन होते हैं, बीस्ट बोल रही है पोइट उन्हें। तो पोइट कहती है जब आपको बीस्ट ऑफ प्रे में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बीस्ट है कौन सा प्रे है, और आप बिल्कुल नए हो, आपको बिल्कुल नहीं पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, नॉन प्लस हो, तो क्या करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हेनादस। तो इन दोनों को हम कैसे करेंगे, क्रोकोडाइल जो होते हैं अगर वो वीप करते हैं, अगर उनकी आंखों में टीयर्स है, तो वो क्रोकोडाइल है। अगर हैना है तो उस क्रिएचर के फेस पर एक मैरी हैप्पीली स्माइल होगी। तो अकॉर्डिंग टू पोएट वो ऐसा कह रही है यहाँ पर कि जो हैना है उनका फेस ऐसा होता है जैसे कि दे आर स्माइलिंग, और क्रोकोडाइल की फेस ऐसी होती है एज इफ दे आर क्राइंग, दे आर वीपिंग। तो दैट्स व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इन दो बीस्ट ऑफ प्रे में, तो कैसे करोगे, अगर कोई स्माइल कर रही है इन दोनों में से क्रिएचर तो वो हैना है, और अगर वो वीप कर रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल है। Then poet says, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. तो एक जो द ट्रू कैमिलियन जो होता है वो कैसा होता है, कैमिलियन कुछ इस तरह का दिखता है, लिजर्ड जैसा होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, लिजर्ड यानी छिपकली के जैसा दिखता है, सॉर्ट ऑफ उसी की जैसी कोई थिंग होती है, मतलब जिसको हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं। He hasn't any ears, इसके कोई भी कान ईयर्स नहीं होते हैं, ना ही इसकी बॉडी पे कोई भी विंग होता है, किसी भी तरह का पंख, इस तरह की चीजें भी नहीं होती। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपने देखा कि ट्री पर कुछ भी नहीं है, तो समझ जाओ इट इज द कैमिलियन यू सी, तो उस ट्री पर क्या है, कैमिलियन है। तो ऐसा कोई क्यों बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्री पे कुछ भी नहीं है तो वहां पर कैमिलियन है, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैमिलियन क्या करते हैं, अपना जो बॉडी का कलर है वो जिस सरफेस पे बैठता है उस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर वो ट्री पे बैठा है तो अपनी बॉडी का कलर ट्री के जैसा ब्राउन कर लेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पर वो बैठा है। तो इसीलिए ये उसको आइडेंटिफिकेशन का तरीका है जो पोएट ने हमें यहाँ बताया है। फिर ओके, so this was all about this poem. If you like my video, like it, share it, and please subscribe to my channel. Thank you.